खाने में मसालेदार, चटपटा और सुपर टेस्टी, जिसे बच्चे बगैर चपाती के ऐसे ही उठाकर खा जाएं। इतना स्वादिष्ट, यकीन नहीं करेंगे ना? लेकिन मेरी इस हिमाचली रेसिपी से बनाएंगे तो बिल्कुल यकीन करेंगे। खाने में लहसुन और कच्चे मैंगो के क्रंच के साथ जो एक अद्भुत स्वाद का एहसास आता है, उसे आप खुद बनाकर खाएंगे तो महसूस करेंगे। आज से पहले आपने कभी इतनी स्वादिष्ट भरवा करेले, जी हाँ, भरवा करेले नहीं खाए होंगे। मैं दावे से कहती हूँ, इस रेसिपी को जो बनाएगा इसका दीवाना हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं स्वाद और सेहत का यह हिट कॉम्बो। इसके लिए सबसे पहले हम वज़न में 500 ग्राम और गिनती से 12 मीडियम आकार के करेले लेंगे और उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लेंगे। करेले के एक तरफ जो ये पतली जड़ होती है, इसे नहीं निकालेंगे, हमें इसको नहीं निकालना है। करेलों को पलटने में सुविधा होगी बनाते समय। करेलों के ऊपर के छिलके को निकाल देंगे कुछ इस तरह से। ये बहुत आसानी से निकल जाता है। और करेले के दोनों छोर के बीच में हम कट लगाकर उसके कड़वे और हार्ड बीज को निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इनको निकाल देंगे और इस तरह से हम सारे करेले तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने करेले के ऊपर के छिलकों को निकाल दिया है। कुछ रेसिपी में इन छिलकों को भी नमक लगाकर धोकर मसालों में मिक्स कर देते हैं, लेकिन उसमें हल्का कड़वापन रहता है, बच्चे नहीं खा पाते। हम इस तरह से बनाएंगे कि घर में सभी मन करके खाएं। अब इन करेलों में 2 से 3 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से मसल कर नमक लगा देंगे। मैंने एक एक करेला को मसल कर नमक लगाया है। इसे 20 से 30 मिनट के लिए हम नमक लगाकर रख देंगे। नमक लगाकर रखने से करेलों का कड़वापन दूर होता है। आधे घंटे बाद करेलों को 3 से 4 बार ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लेंगे, जिससे कड़वापन तो दूर होगा ही, साथ ही एकदम सॉफ्ट भी हो जाएंगे, जिससे आसानी से जल्दी पकेंगे। और इन्हें हम सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लेंगे। अब हम करेलों में भरने के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मीडियम फ्लेम पर एक पैन में सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। हम हमारा भरावन मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगा। बनाइए तो सही, तभी पता चलेगा, है ना? तेल गरम होने पर उसमें हींग डालेंगे और साथ ही बारीक कटे हुए लहसुन डालकर उसको हल्का भून लेंगे। फिर 3 बड़े बारीक कटे हुए प्याज डालकर उन्हें भी भून लेंगे। अच्छी तरह से हम उसको भूनेंगे प्याज को। और जब हमको लगे कि प्याज भून चुकी है तो हम उसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे और गैस को कम कर देंगे। और दोनों चीज़ों को, प्याज को और अदरक को, थोड़ी देर और भुनेंगे। लगातार चलाते हुए भुनेंगे, नहीं तो अदरक का पेस्ट और प्याज दोनों लग जाएंगे, नीचे जल जाएंगे। जब हमको लगे कि हमारी प्याज भुन गई है तो हम उसमें मसाले ऐड कर देंगे। उसमें हम 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये सभी मसाले डालकर उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। लगातार चलाते रहेंगे, जिससे मसाले जो हैं वो पैन में चिपकेंगे नहीं। यहाँ आप एक बात ध्यान रखिए कि हमें करेले बनाते समय इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। इससे हमारे करेले कई दिनों तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और आधा ग्रीन मैंगो बारीक कट करके डालेंगे। आप मैंगो को उसके साइज़ के अनुसार डालें। मैंगो और नमक को अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स कर देंगे और मैंगो को भी थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे। जी हाँ, हम 2 चम्मच भुना हुआ बेसन डाल रहे हैं यहाँ पर। इससे होगा क्या कि जब हम करेलों में ये भरावन भरकर बनाएंगे तो बेसन की वजह से मसालों में एक बाइंडिंग आएगी। मसाले करेलों से बाहर नहीं निकलेंगे और एक अच्छा फ्लेवर, एक अच्छा टेस्ट भी देगा। हमारे मसाले भुन चुके हैं, तैयार हैं। गैस को बंद कर देंगे
भरावन के मसालों को ठंडा कर लेंगे। इस स्टेज पर हम नमक मसाले टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब हम इन मसालों को जो हमने करेले धोकर रखे हुए थे उसमें भरेंगे। एक करेले में 1 चम्मच मसाला अच्छी तरह से भरकर, ये देखिए इस तरह से, उसको हम टूथपिक से सील कर देंगे, जिससे कि हमारे मसाला जो है वो बाहर ना निकले और बेसन से भी उसमें एक अच्छी बाइंडिंग आ जाए। और इसी तरह से हम बाकी के सारे करेले तैयार कर लेंगे। ये देखिए, देखने में भी बहुत सुंदर और बहुत इजीली आराम से सारे करेले बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हमने सारे करेले तैयार कर लिए। हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट बना था, करेलों के हिसाब से, माप के हिसाब से। सारे करेले अच्छी तरह से भर गए हैं, मसाला हमारा वेस्ट नहीं गया, बिल्कुल नाम मात्र का थोड़ा ही बचा है। अब हम एक पैन में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और ऑयल के गर्म होने पर उसमें सभी करेले बहुत ही प्यार से डालेंगे। हमने गैस को फुल रखा है और उसमें सभी करेले हम ऐड कर देंगे, डाल देंगे। गैस को कम करेंगे और करेले को पलटेंगे और 2 मिनट ढककर पकाकर फिर से उन्हें पलटकर 2 मिनट ढककर पकाएंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर हम सभी टूथपिक को निकालेंगे। ये आसानी से निकल जाएंगी सभी टूथपिक। इसका मतलब हमारे करेले पक गए हैं, तैयार हैं। हम सभी करेलों से टूथपिक निकाल देंगे। फिर से 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और देखेंगे करेले बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मस्त, स्वादिष्ट और सुपर टेस्टी रेसिपी है ये। अब हम इनको सर्व करेंगे। तो अगर आप डाइट पर हैं या मम्मी का डर है कि करेला खाना पड़ेगा, इस रेसिपी के बाद आप खुद मांगोगे थोड़ा और मिल सकता है क्या? इसे आप दाल और रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। लंबे सफ़र में जाना हो और कुछ समझ ना आए कि क्या बनाएं, तो बगैर सोचे आप ये रेसिपी ट्राई करें। गर्मियों में 3 से 4 दिन और सर्दियों में 1 वीक से भी ज़्यादा ये करेले रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। इस रेसिपी की मैं क्या तारीफ़ करूं, क्योंकि जितनी तारीफ़ करूं कम है। आप खुद बनाएंगे तो जान जाएंगे। वो लहसुन और कच्चे मैंगो का क्रंच और फिर हल्का सा करेले के भरावन का टेस्ट बहुत ही टेस्टी और क्रंची है। आप एक बार बनाएंगे तो इतना पसंद आएगा कि हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। अब हम इसको ताज़े धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे और लीजिए, हमारे करेले बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। एक बार इस रेसिपी से करेले ज़रूर बनाएं और अच्छा लगे तो फैमिली और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। सभी आपकी इस हिमाचली भरवा करेले की रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी। ये इतना टेस्टी बना है कि आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं बगैर चपाती के, बहुत ही टेस्टी। आगे की रेसिपी आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।